कर्ण को 3 श्राप मिले थे। पहला श्राप उसे गुरु परशुराम जी से मिला था। एक दोपहर की बात है, गुरु परशुराम कर्ण की जगह पर सर रखकर विश्राम कर रहे थे। कुछ देर बाद ही एक बिच्छू आया और उसकी दूसरी जांघा पर काट घाव बनाने लगा। गुरु का विश्राम भंग न हो इसलिए कर्ण बिच्छू को दूर न हटाकर उस डंक को सहता रहा। पर जब गुरु की नींद खुली और उन्होंने देखा कि कर्ण की जगह से खून बह रहा है, उन्होंने कहा कि यह सहन शक्ति तो केवल एक क्षत्रिय में होती है, न कि किसी ब्राह्मण में, और परशुराम जी से झूठ बोलने के कारण श्राप दिया कि जब भी कर्ण को उनकी दी हुई शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उस दिन वह उसके काम नहीं आएगी। दूसरा श्राप। परशुराम जी के आश्रम से जाने के पश्चात कर्ण कुछ समय तक भटकता रहा। इस दौरान वह शब्द भेदी बाण की विद्या सीख रहा था। अभ्यास के दौरान उसने एक गाय के बछड़े को कोई वन्य पशु समझकर उस पर शब्द भेदी बाण चला दिया और बछड़ा मर गया। तब उस गाय के स्वामी ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार उसने एक असहाय पशु को मारा है, वैसे ही एक दिन वह भी मारा जाएगा। तीसरा श्राप। आंध्र की लोक कथाओं के अनुसार एक बार कर्ण कहीं जा रहा था। तब रास्ते में उसे एक कन्या मिली जो अपने घी के घड़े के बिखर जाने के कारण रो रही थी। जब कर्ण ने उससे पूछा कि वो क्यों रो रही है, तो उसने बताया वो अपने सौतेली माँ के भय के कारण रो रही है। उस कृपालु कर्ण ने तब उससे कहा कि वह नया घी लाकर उसे दे देगा। तब कन्या ने उससे आग्रह किया कि वह वही मिट्टी में मिला हुआ ही घी उसे चाहिए। तब कन्या पर दया करते हुए कर्ण ने घी युक्त मिट्टी को अपनी मुट्ठी में लिया और उसे निचोड़ने लगा ताकि मिट्टी से घी निचोड़कर घड़े में गिर जाए। इस प्रक्रिया के दौरान उसे अपने हाथों से एक महिला की पीड़ा की आवाज सुनाई दी। जब उसने अपनी मुट्ठी खोली तो धरती माता को पाया। पीड़ा से क्रोध में धरती माता ने कर्ण की आलोचना की और कहा कि उसे एक बच्ची के घी के लिए उन्हें इतनी पीड़ा नहीं देनी चाहिए थी। तब धरती माता ने कर्ण को श्राप दिया कि एक दिन उसके जीवन के किसी निर्णायक युद्ध में वह भी उसके रथ के पहिए को वैसे ही पकड़ लेगी जैसे उसने अपनी मुट्ठी में पकड़ा, जिससे वह युद्ध में अपने शत्रुओं के सामने असुरक्षित हो जाएगा।